दोस्तों, नागपुर, जिसे कि महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है, इसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया और ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि नागपुर भारत के खूबसूरत नाग नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे नागपुर कहा गया। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि नागपुर को नितिन गडकरी का गढ़ बोला जाता है और नितिन गडकरी पूरे देश में क्या कमाल कर रहे हैं ये आप सभी जानते हैं। ऐसे में नितिन गडकरी का घर, नितिन गडकरी का अपना गढ़, सोचिए नागपुर कैसा होगा। जाहिर सी बात है कि नागपुर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी अच्छा होगा और अभी हाल ही में नागपुर में जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं वो जब पूरे हो जाएंगे तो वो नागपुर सिटी को और भी आगे लेकर के जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुर के कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, टॉप 10 बड़े प्रोजेक्ट की बात करेंगे, 2025 में नागपुर कैसा होगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। चूंकि हम लोग बात करने वाले हैं नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, तो ऐसे में एक नाम निकल करके सामने आता है MRIDC, यानी कि महारेल अवसंरचना विकास निगम, जिसे कि आमतौर पर महारेल के नाम से जाना जाता है। नागपुर और अन्य आसपास के क्षेत्रों में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये बहु करोड़ रुपये की परियोजनाएं वर्तमान में पूरे जोरों पर है और इनसे शहर में बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा मिला है और इन सब का श्रेय जाता है यहाँ की वर्तमान गवर्नमेंट को, जो लगातार यहाँ पर शासन कर रही है और लगातार नागपुर को बदल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल मिलाकर के चल रही है। इन सारे परियोजनाओं को हैंडल करने का काम महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम कर रही है। तो आइए जानते हैं नागपुर के कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में जिन पर काफी तेजी से काम चल रहा है। इस लिस्ट पर नंबर 1 पर है नागपुर शहर में फ्लाईओवर। गाइस आपको बता दें कि महारेल नागपुर शहर में 5 फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार के UDD विभाग द्वारा वित्तीय पोषित किया जा रहा है। ये 5 फ्लाईओवर नागपुर के खरबी, बगड़गंज, लाडपुरा और नंदनवन क्षेत्रों में यातायात की समस्या को कम करने में मदद करेंगे। आइए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। नंबर 1 पर रेशमी बाग चौक से KDK कॉलेज स्क्वायर और टेलीफोन एक्सचेंज चौक से जगनाडे स्क्वायर जंक्शन नंदनवन में भांडे प्लॉट चौक तक 3 लेन वाले फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 251 करोड़ रुपया है और इसकी टोटल लंबाई 2.31 किलोमीटर है। नंबर 2 पर मसूरकर मार्ग लाडपुरा में चंद्रशेखर आजाद चौक से मड़वाड़ी चौक तक 3 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 66 करोड़ रुपये है और इसकी लंबाई 564 मीटर है। नंबर 3 पर लकड़गंज पुलिस स्टेशन से ओल्ड भंडारा रोड बगड़गंज के पास वर्धमान नगर तक 3 लेन वाले फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 135 करोड़ रुपये है। इसकी लंबाई 1.35 किलोमीटर है। नंबर 4 पर नंदनवन राजेंद्र नगर चौराहे से हसनबाग चौक लाडपुरा तक मिडिल रिंग रोड खरबी में 3 लेन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है। इसकी लागत 66 करोड़ रुपये है। इसकी लंबाई 859 मीटर होने वाली है। नंबर 5 पर नागपुर में वर्धमान नगर IOCL पेट्रोल पंप, जिसे कि शिवाजी चौक बोलते हैं, वहां से मध्य रिंग रोड खरबी में नरमल नगरी यानी कि उमरेड रोड तक 3 लेन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाना है। इसकी लागत 274 करोड़ रुपये होने वाली है। इसकी लंबाई 2.72 किलोमीटर होगी। तो इन 5 इंपॉर्टेंट जगहों को मिलाकर के बनेगा नागपुर शहर का फ्लाईओवर। नागपुर का अगला सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है अजनी केबल स्टे ROB। महारेल ब्रिटिश काल के अजनी रेलवे ओवरब्रिज यानी कि ROB को एक नए प्रतिष्ठित 6 लेन ट्विन केबल स्टे ROB से बदलने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यह परियोजना एक अत्याधुनिक पुल है जिसमें एक सुंदर डिजाइन और उन्नत इंजीनियरिंग शामिल है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यह नागपुर मुंबई रेलवे लाइन द्वारा विभाजित शहर के दक्षिणी और मध्य भागों को जोड़कर क्षेत्र में यातायात की भीड़ को काफी हद तक कम करेगा। महारेल ने पुल के चल रहे निर्माण के दौरान यातायात को डाइवर्ट नहीं किया है, क्योंकि इस ROB का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में मौजूदा ROB के समानांतर 3 लेन का केबल स्टे ब्रिज बनाया जाएगा। केबल स्टे ROB के पहले चरण के निर्माण तक यातायात को मौजूदा ROB से ही दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में यातायात को नए केबल स्टे ROB पर पुनर्निर्देशित करने के बाद मौजूदा पुल के स्थान पर ही दूसरे नए केबल स्टे ROB के निर्माण के लिए मौजूदा ROB को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 332 करोड़ रुपये है।
देखिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ये समझाता हूं कि ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज द एसेट ऑफ आवर कंट्री। अभी मेरे को ये मुंबई पुणे से शौक है, मैं 160 किलोमीटर की स्पीड से एक मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर, हिंदुस्तान की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था, वो और मेरे एमडी, हम मुंबई खंडाला लोनावाड़ा रोड पर बैठे और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया, तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सेम थिंग मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी रिपीट की, तो दोनों जगह सक्सेसफुल हुआ। नागपुर का अगला सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है नागपुर नागभीड़ गेज परिवर्तन परियोजना। महारेल ने लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से नागपुर, इतवारी और नागभीड़ इसके बीच में गेज परिवर्तन परियोजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है, जिसकी लंबाई 116 किलोमीटर होने वाली है। इस वाले प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य कोयला खदानों से कोयले की आवाजाही में तेजी लाना और मौजूदा मार्ग पर भीड़भाड़ को कम करना है। महारेल नागपुर नागभीड़ रेलवे लाइन को उमरेड में वेस्टर्न कोलफील्ड से जोड़ रहा है। इस प्रकार बूटीबोड़ी में वेस्टर्न कोलफील्ड तक का मौजूदा मार्ग इस लाइन से जुड़ जाएगा, जिससे बीजी नागपुर स्टेशन को दरकिनार करते हुए आसपास के थर्मल पावर प्लांट और क्षेत्र के अन्य कोयला क्षेत्रों तक कोयले के परिवहन के लिए एक छोटी, तेज और आसान पहुंच बन जाएगी। इससे नागपुर में रेल यातायात की भीड़भाड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। नागपुर का अगला इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उमरेड में WCL गति शक्ति टर्मिनल। कोयले के परिवहन के लिए महारेल द्वारा गति शक्ति टर्मिनल विकसित किया जा रहा है। ये टर्मिनल महाजैनको, कोराडी, कासीवाड़ी इन जगहों पर अडानी बिजली संयंत्र और NTPC को कोयले की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसके और भी कई सारे फायदे हैं। इस गति शक्ति टर्मिनल से प्रतिदिन लगभग 4 से 5 रेक कोयला लोड किया जा सकता है। कोयले रेक की आवाजाही वर्तमान 22 घंटे से घट करके मात्र 4 घंटे रह जाएगी। अब आप सोच करके देखिए, जहां इस रूट पर कोयले की आवाजाही में 22 घंटे लग जाते हैं, सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट को तैयार कर रही है जिससे 22 घंटा का समय 4 घंटा में कवर हो जाएगा। जब आपका घंटों का सफर मिनटों में होगा, 24 घंटा का समय 12 घंटा में, 12 घंटा का समय 6 घंटा में। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट से ही अपना देश एक विकसित भारत बनेगा। तो कैसे नागपुर के कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम काफी तेज गति से चल रहा है। 2025 में इसमें बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां काम स्टार्ट नहीं हुआ है वहां पर भी आपको काम स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। चूंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है, यहाँ पर मैंने नागपुर के कुछ इंपॉर्टेंट बुनियादी ढांचा सड़क परियोजनाओं की बात की है। ऐसा नहीं है कि नागपुर में सिर्फ इतने ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, नागपुर में और भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। उसके लिए मेरे को नागपुर के टॉप 10 प्रोजेक्ट पार्ट 2 पर वीडियो लाना पड़ेगा। तो अगर आप नागपुर के पार्ट 2 के लिए रेडी हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं नागपुर के टॉप 10 प्रोजेक्ट पर पार्ट 2 वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत जल्द, अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, अकॉर्डिंग टू योर सपोर्ट कि ये वीडियो कितना आगे जाता है। तो नागपुर से अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अपने फैमिली दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि नागपुर में क्या बदलाव होने वाला है 2025 में। बाकी आप भारत के किसी भी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने राज्य के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।